एकदन्तायो विद्महे वक्रतुण्डायो धीमहि तन्नदन्ति प्रचोदयात्। आज की जो मेरी टॉपिक है, क्या डिवाइन फेमिनाइन को सबको माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने गलत किया है। मुझे क्योरा से मेल आ रहा है, फर्गिव ऑल, इस जर्नी में सबको फर्गिव कर दो। अरे जिन्होंने गलत काम किया है उनको भी फर्गिव कर दे। इसका मतलब तो महाभारत भी युद्ध नहीं होता, रामायण भी नहीं होता। जिन लोगों ने माता द्रौपदी के साथ में इतना बुरा कर्म किए तो उनको तो फिर सजा ही नहीं मिलते। ये भगवान कृष्ण तो धरती पे आते ही नहीं हैं। जिन्होंने पाप किया है उनको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। यहाँ भगवान की दरबार में कोई गलत काम करे वहाँ कभी माफ़ी नहीं होता है। और अगर डिवाइन फेमिनाइन भी गलत करे उससे भी कभी माफ़ी नहीं मिलती है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के जो भी कार्मिक है और जो भी उसकी कॉर्ड कटिंग के लिए किए हैं, काम किए हैं, जिन्होंने ये सारे बुरा काम किए हैं, तो उनको तो सब पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। यहाँ यूनिवर्स कभी माफ़ नहीं करेगी। और अगर मैंने किसी को भी बोला है कि सॉरी फॉर दैट, इसका मीनिंग होता है मैंने मेरे तरफ से सॉरी बोल दिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा है कि भगवान उनको पनिशमेंट ना दे। पनिशमेंट तो होगा ही है जिन्होंने बुरा कर्म किए हैं, क्योंकि हर काम की पनिशमेंट होता ही है। अर्थ में जैसे कि जिनके पास में पावर है, पोजीशन है, तो उनको क्या लगता है कि मैंने तो इनके साथ में बुरा कर दिया है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन नहीं, आप सोचो, बहुत सारे जो लोगों मेरे पास में एस्ट्रोटॉक में कनेक्ट करते हैं, वो लोग मुझे यही बोलते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे साथ में क्यों बुरा हो रहा है। अरे आपने कभी सोचा है क्या, आपको भगवान ने इतना टाइम दिया आपको माफ़ी मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, आपने अपना कर्मा को सही करने के लिए आपको एक चांस तो मिला ही होगा। क्या आपने किए हैं? नहीं किया है। आपने जो लास्ट लाइफ में जो भी बुरा कर्म किए हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा। इस जन्म में आप बोलते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या भगवान क्या आपके लिए सिर्फ बुरा है, बाकी सबके लिए अच्छा है? बाकी सब क्या उनके ही फेवराइट है और आप फेवराइट नहीं हो? भगवान की दरबार में सब एक जैसे ही है, कोई किसी का बुरा नहीं सोचते भगवान उनके लिए, ना कोई किसी के लिए अच्छा। अच्छा सबके लिए ही सोचते हैं भगवान। लेकिन अगर आपकी कर्मा सही नहीं है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए खुद को भुगतना ही पड़ेगा। और डिवाइन मस्कुलाइन की कार्मिक हो, उसकी वाइफ हो, जो भी हो, यहाँ पे अगर गलत किए हैं उनको सज़ा मिलेगी। इवन अगर डिवाइन मस्कुलाइन भी खुद गलत करता है उसको सज़ा भी मिलना चाहिए। यहाँ किसी के लिए कोई नहीं है। सच्चाई की मार्ग में सबके साथ में सही होना ज़रूरी है। तो आज की मेरी टॉपिक यही है, सत्य के ऊपर है कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन अपना कर्मा क्लियर करने आए हैं अर्थ में, इसका मतलब नहीं है कि उसकी कार्मिक डिवाइन फेमिनाइन के साथ में कुछ गलत करे और उसको माफ़ी दिया जाए। यूनिवर्स तो उसके लिए डेफिनेटली जस्टिस करेगा। डिवाइन मस्कुलाइन अर्थ में आने के बाद में यही भूल जाता है कि मेरे पास में पैसे है, मेरे नाम है, मेरे नेम है, फेम है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन कौन है, इसका तो कुछ वजूद है ही नहीं है। वो भूल जाता है इस सारी चीज़ों के लिए। जो चीज़ के लिए उसको दिया गया है, अर्थ में आया है, वो चीज़ें तो वो नहीं कर रहा है, तो इसका पनिशमेंट तो मिलना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को अपनी एनर्जी को खुद बचत करना होगा और खुद के लिए सब सेव करना होगा, खुद को सेल्फ लव करना होगा। इस जर्नी के लिए उसको जो पार्ट दिया गया है काम करने के लिए वो खुद करे, खुद के पर भरोसा रखे और खुद अपना काम करे, ना कि डिवाइन मस्कुलाइन की बातों में। बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसे भी आते हैं जो लोग एक्चुअली पूरी तरफ से एवकनिंग नहीं होते हैं, वो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी लेके
वो कार्मिक के ऊपर ही यूज़ करना चाहते हैं। और अगर डिवाइन मस्कुलाइन प्रॉपरली अगर एवनिंग है तो वो अपनी फेमिनाइन की अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं दिएगा। उसके लाइफ में उसकी स्पाउस हो, उसकी फैमिली वाले हो, कुछ भी हो, भगवान की बात में जैसे फेमिनाइन अपना मस्कुलाइन को इम्पोर्टेंट देती है या देता है, क्योंकि ये एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की बॉडी में ही डिवाइन फेमिनाइन ही रहेगी, वो भी जेंट्स के बॉडी में भी होता है। तो सिमिलरली डिवाइन मस्कुलाइन को भी भगवान की बात में ही वो अपना डिवाइन फेमिनाइन को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर वो डिवाइन फेमिनाइन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो समझ जाओ वो पर्सन, वो लेडीज़ हो, सेम जेंडर में हो या तो मेल हो, वो इस जर्नी में पूरी तरफ से एवकनिंग नहीं है। वो सिर्फ अनफ सिचुएशन में है। इस सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन को अपना एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओम नमो भगवते गजाननाय।